धार्मिक शास्त्र हमारे वेद भी हैं। वेद समझो मैट्रिक तक का सिलेबस है। मैट्रिक तक का सिलेबस का लाभ मैट्रिक प्राप्त किया बच्चा जो सर्विस ग्रहण करता है उतना लाभ ही होता है। इसके आगे जो और भी बहुत सी पढ़ाइयाँ हैं वो आगे की पढ़ाई है, वो सवसम वेद में है। वो सवसम वेद कौन सा है? गीता जी अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 32 में बताया है कि उस पूर्ण परमात्मा सच्चिदानंद घन परमात्मा ने के मुखारविंद से उच्चारित उनकी वाणी में विस्तार से कहा गया है वो तत्व ज्ञान। फिर चौथे अध्याय के 34वें श्लोक में कहा कि उस तत्व ज्ञान को किसी तत्वदर्शी संत के पास जाकर समझ, उनको दंडवत प्रणाम करो। फिर वो तत्वदर्शी संत होगा कैसा? गीता जी अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 1 में कहा कि जो उल्टे लटके हुए संसार रूपी वृक्ष को जड़ से लेकर और टहनियों तक, पत्तों तक भिन्न भिन्न बता देगा। स वेदवित अर्थात वो तत्वदर्शी संत है। पुण्यात्माओं, पवित्र गीता जी एक अनमोल शास्त्र है। इसको ये अनाड़ी लोग नहीं समझ सके जो संस्कृत के ज्ञाता और विद्वान महर्षि कहलाते थे। 5500 वर्ष हो गए लगभग इस सदग्रंथ को लिखे और इसको पवित्र हिंदू समाज बड़ी श्रद्धा से जाप भी करता है, इनका पाठ भी करता है, लेकिन कह से भी परिचित नहीं है इसमें लिखा क्या है। ना लेखक को पता, व्यास जी इसके लेखक हैं, क्योंकि लिखवाने वाला काल है। वो व्यास जी में प्रवेश करके इस गीता को लिखवा के चला गया। उसके बाद व्यास को कुछ नहीं पता इसमें क्या लिखा है। वही काल ब्रह्म व्यास जी में प्रवेश होकर के चारों वेदों को लिपिबद्ध करवा कर गया और फिर उससे निकल गया। पुण्यात्माओं, इस काल का बहुत भयंकर जाल है। परमात्मा कबीर जी की ही कृपा से इसने ये सदग्रंथ हमारे को दिए हैं, नहीं तो ये इनको बिल्कुल नहीं देता। प्रभु के प्रेशर से आकर के इसने सारा ज्ञान बोला है। जैसे इसने खुद कहा है कि गीता जी अध्याय नंबर 11 के श्लोक नंबर 32 में कि मैं काल हूं, सबको खाने के लिए आया हूं। उस परमेश्वर ने इसको बुलवाया है। इस काल ने पता भी नहीं मैंने क्या बोल दिया। अब ये पकड़ा गया कि जब ये काल है और सबको खाएगा तो ऐसे भयंकर प्राणी की पूजा क्या करें। अब शेर की पूजा करने जावर वो जाते कर दे काम, मतलब मूर्ख ही जाएगा शेर की पूजा करने? नहीं, गाय की पूजा करे, दूध दे, कितना अच्छा शरीफ पशु है। तो ऐसे ही हमने उस परमात्मा की भक्ति करनी है जो सर्व सुख देगा। इस काल की पूजा नहीं करनी। पूजा का अर्थ होता है इसको इष्ट रूप में मान करके इसी पर आश्रित हो जाना। अब परमात्मा हमें याद दिलाते हैं कि उस परमात्मा की भक्ति करनी तो भाई तेरी दुर्गति होगी। कैसी दुर्गति होगी? पुण्यात्मा, अभी आपको मानव शरीर प्राप्त है और मानव शरीर आपके पूर्व जन्म के पुण्यों के आधार से प्राप्त है। जिसके पुण्य अधिक है उनको सुविधा उसको अधिक प्राप्त हुई है। शरीर भी सुंदर है, स्वस्थ भी है, घर में धन भी है, कार कोठी फैक्ट्रियां भी हैं। ये आप ही की मलाई आप ही खा रहे हो। ये पूर्व जन्म में किए हुए पुण्य आपके साथ हैं, ये बर्बाद हो जाएंगे, नष्ट हो जाएंगे, समाप्त हो जाएंगे। यदि आपने भविष्य की भक्ति नहीं की, भविष्य में वो साधना नहीं की जिसका प्रतिफल आज तुम भोग रहे हो, ये पूर्व जन्मों का है। अब वर्तमान में जो करोगे ये आने वाले समय में आपको मिलेगा। जैसे बैटरी को चार्ज कर रखा है इन्वर्टर की को, इन्वर्टर की बैटरी चार्जड है और फिर चार्जर ला नहीं रखा, उसका हटा दिया, कनेक्शन नहीं लगा रखा बिजली से, तो जब तक वो बैटरी चार्ज है तब तक तो इन्वर्टर की ट्यूब भी जलेंगी, पंखे भी चलेंगे, लाइट भी दे रही है, रोशनी भी कर रहा हो। और जब वो बैटरी डिस्चार्ज हो जाएगी एकदम बंद हो जाएंगे। पुण्यात्मा, आज जो हमें मायाधारी दिखाई देते हैं, जिनके पास पैसे हैं, कोई मंत्री बना है, कोई मुख्यमंत्री बना है, कोई प्रधानमंत्री, कोई फैक्ट्री लगाई है, किसी का पैसे में बोलबाला है, सेठ है, अरबपति खरबपति है, ये पिछले जन्म की बैटरी चार्ज है इनकी और ये इस बैटरी से चल रहे हैं। जिस दिन यह बैटरी समाप्त होगी, कोई हेलीकॉप्टर में गिर कर मरा, किसी को हार्ट अटैक हो गया, कोई गोली से मार दिया गया,
इनका तुरंत काम बन जाता है, फिर इनकी आगे कोई सतिथि नहीं होती। ये सिंपल प्राणी होते हैं, 84 लाख योनियों में जाते हैं। परमात्मा कहते हैं कबीरा सब जग निर्धना, धनवंता ना कोई, धनवंता सो जानियो जिस पर राम नाम धन होवे। यहां पर जो परमात्मा की सतभक्ति कर रहे हैं बच्चे, चाहे कोई मजदूर है, चाहे कोई किसान है, दुकानदार है, सर्विसमैन है, चाहे कोई रोगी है, कोडी है, चाहे किसी प्रकार का भी है, जो इस सत साधना को सच्चे मन से कर रहा है, पूरे नियम निभा के कर रहा है, तो वो वर्तमान के राष्ट्रपति से भी उत्तम प्राणी है परमात्मा की दृष्टि में। वो राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री तो अपने पिछले जन्म की मलाई को खो और खंडा रहे हैं, और आप भविष्य की तैयारी कर रहे हो। भविष्य में वो तो 84 लाख योनियों में होंगे, और आप या तो देव पद प्राप्त करोगे, यदि कोई डगमग हो गया, काल के जाल में रह भी गया था, और या सतलोक चले जाओगे जहां कभी मृत्यु नहीं होती। अब इस ज्ञान को जब आप समझ जाओगे तो आपको, चाहे कोई करोड़पति है, चाहे अरबपति, चाहे पृथ्वीपति राजा है, आपको 2 कौड़ी का जीव दिखाई देगा जब आपके अंतःकरणी तत्व ज्ञान से साफ हो जाएगा। क्या बताते हैं? अगम निगम को खोज ले, बुद्धि विवेक विचारे, उदय अस्त का राज मिले, तो बिन नाम बिगारे। ओहो, अब बेगार शब्द क्या है? बेगार होता है बे मतलब कि बगैर किसी लाभ के प्रयत्न घना हो। पहले समय में क्या हुआ करता था कि पुलिस विभाग के पास अपनी गाड़ियां नहीं होती थी। उन्होंने कहीं इधर उधर जाना होता था क्षेत्र में, तो वो क्या करते थे, जो 3 व्हीलर चाला करते या कोई जीप होती, उनको ले लेते थे बाई फोर्स, और वही उसमें तेल डलवाते अपने घर तक, जो जीप वाला या 3 व्हीलर वाला होता, और सारा दिन उसको इधर उधर सुबह से लेकर शाम तक उसने दाबे धर कर रखते, भगाते फिरते, और शाम को वो खाली अपने घर पर आ जाता। 150 रुपये का तेल भी अपने पास से बर्बाद करके आता, नष्ट करके आता। तो हम सुना करते थे, अगले दिन वो मिलते थे अपने साथियों से, कहते थे, पूछा करते भी तुम कल का क्यों नहीं आया, कहाँ गया था? तो न्यों क्या करते, कल मैं बेगार में फंस गया था। बेगार वो पुलिस वाला गठा गया था, और वो सारा दिन मुझे ऐसे ऐसे सारा दिन भटकाते रहे, और 100 रुपये का तेल भी लाग गया, रोटी भी करते खाई। कहने का भाव, उसको बेगार कहते हैं कि दौड़ धूप गणी और आउटपुट निल। तो ये राजा लोग क्या हैं, सारा दिन इन ये 1 मिनट की फुर्सत को नहीं। कहीं पर कोई आपत्ति आ रही है, कितने कोई धरने धर रहा है, कोई राजनीतिक लोग शर्मा दर्द कर रहे हैं, रात न यो घूटी लागे पड़े, या कोई गोली नींद की लेगा पड़े। हमने देखा है कि इसका आगे पुलिस खड़ी है और ची ची करता जा है, पर इसको चैन स्वप्न में भी नहीं है। राजा को एक अपने घर का मुखिया, 4-5 सदस्यों का मुखिया, यानी बड़ा व्यक्ति, पिताजी या दादाजी, अपने परिवार की व्यवस्था करने में कितना बेचैन रहता है। कोई बीमार हो गया, किसी का बात आ गया, किसी का छूछक देना, किसी की पढ़ाई, किसी के कपड़े लाने, गर्मियाँ के सर्दियाँ के, कोई और शर्मा दर्द हो रहा है, कोई दूसरा दिक्कत आएगी, कोई लड़की के ला गड़बड़ हो रही है, वही छोड़ने की तैयारी हो रही है, कोई दुखी कर रहे हैं, कोई बटेऊ शराब पीवे। यानी उस एक व्यक्ति ने 4-5 सदस्य का जो व्यवस्थक है, उससे कुछ चैन नहीं। और ये तो एक पूरे क्षेत्र, कुछ क्षेत्र का पिता हो जाता है राजा, वो कैसे चैन ले सकता है? नहीं। परमात्मा कहते हैं, उदय अस्त का राज मिले, अगम निगम को खोज ले, बुद्धि विवेक विचार, भविष्य की तरफ ध्यान दे, और इस
हम तो ज्ञान दे रहे, इसके आधार से तो विचार कर कि पूरी पृथ्वी का भी राज तुझे मिल जाए तो भी बिना नाम बेगार। अगर तेरे पास मंत्र सत्य नहीं है, सच्चा नाम नहीं है, तो तू बेगार कर रहा है, अपने पूरा जन्म की कमाई बर्बाद कर रहा है। और इधर से उधर आंडी पाके अंडा है, और मरेगा जब तेरे कुछ भी हाथ नहीं आओगा। तेरी मृत्यु के उपरांत फिर पछताएगा तो रोएगा। आपने देखा होगा अभी 4-4.5 वर्ष पहले हरियाणा का मंत्रिमंडल बना, जिसमें 2 मंत्री कैबिनेट सत्र के, और एक तो इतना पैसे वाला था कि उसके पास पैसे की कमी नहीं, फिर मंत्री भी बन गया था। कहना है क्या, अपने ही हेलीकॉप्टर में एक्सीडेंट में क्रैश हो गए, उनके आड़ भी पिछाड़ मनाए कौन से की थी। पुण्यात्माओं, परमात्मा की वाणी और इस ज्ञान पर विचार करो। ठीक है, अगर राजा भी बना है कोई बुरी बात नहीं, लेकिन न्याकारी हो, भगवान से डरने वाला हो, परमात्मा को याद करने वाला हो, वो बुराई नहीं कर सकता, वो पाप से बचेगा। अन्यथा राजा सबसे भयंकर अपराधी बन जाता है, क्योंकि उसके ऊपर हर तरह के पाप उसके सिर पर रखे जाते हैं। उसके आदेश से सब काम होते हैं। उसके राज्य में जो भी पाप हो रहे हैं उस राजा के ही निमित्त हो जाते हैं। फिर राजा अहंकारवश ना जाने कितने अनर्थ कर डालता है। जैसे कंस को पता लगा कि तेरी मृत्यु तेरी बहन की 8वीं संतान से होगी, तो उस पाप आत्मा ने आकाशवाणी सुन ली और उसको साची मान लिया कि ऐसा होगा। तो उसकी बुद्धि भ्रष्ट होगी। उसने ये क्यों ना माना कि तो होगा तो तू क्या करेगा, जब परमात्मा का ये फाइनल फैसला है, आकाशवाणी को तो सत्य मान रहा है कि ऐसा ही होगा, तो उसके द्वारा मारा जाएगा। फिर तू कैसे उस परमात्मा के नियम को परिवर्तित कर सकता है। लेकिन बुद्धि भ्रष्ट जीव क्या करने लगा, अपनी बहन की सारी संतान मार दी। फिर आकाशवाणी जब वो अंतिम संतान मारी, वो आकाश में लड़की जाती हुई आत्मा आवाज दिया कि तेरे मारने वाला पैदा हो चुका है। उस पाप आत्मा कंस ने आसपास के क्षेत्र के नवजात शिशुओं को सबको कटवा दिया, मार डाला। वो धर लिया पाप सिर पे और अंत में मारा भी गया। अगर राजा को समझ हो, पर संत की शरण में हो, वो संत के गाइड से मार्गदर्शन से चले, तो वो पाप नहीं करता। उसको समझाता कि बेटा तेरी मृत्यु तो होगी और इसी से होगी, तू कैसे उसको रोक सकता है, क्यों पाप कमावे, अपनी भक्ति कर ले, शायद तेरा बचाव हो जाए। तो ऐसे संत मिले तो राजा भी पाप से बच सकता है। नहीं दुर्बुद्धि संत लालची के राजा नाराज ना हो जाए, जो जैसे राज्य हो ऐसे चालन दे। तो ऐसे संत जो राजाओं के पास होते हैं वो दुश्मन होते हैं उनके। तो ऐसे ही हमने अपने मार्ग को सुचारू करना है, अन्यथा क्या होगा। साहेब से चतला ले रे मन गर्भ गुमानी। साहेब मन परमेश्वर, साहेब माने परमात्मा, सारी सृष्टि की रचना और कुल मालिक की तरफ संतों की भक्ति। हम गीता जी अध्याय नंबर 18 के श्लोक नंबर 16 में कहा है कि गीता ज्ञान दाता स्वयं कह रहा है कि हे भारत, तू सर्वभाव से उस परमेश्वर की शरण में जा जिसकी कृपा से तू परम शांति और शाश्वत स्थानम अर्थात सनातन परम धाम, सनातन माने सदा वाला, सबसे पुरातन, सदा रहने वाला, यानी सत्यलोक को प्राप्त हो जाएगा। तो इसलिए उसी परमात्मा की भक्ति से ही मोक्ष होगा। यहां उसी की तरफ संकेत है। नाभि कमल में नीर जमा तेरा, नाभि कमल में नीर जमा तेरा दीना मैल बनाए, नीचे जठरा अग्नि जरे थी तेरे लगी न ताती बाए, नीचे शीस चरण ऊपर को ओ दिन याद कराए, नैन नाक मुख द्वारा देही नक्सक साज बनाया, 9-10 मास गर्भ में रख्या वहां तेरी करी सहाय, दांत नहीं जब दूध दिया था अमी महारस खाए, बाहर आया भरम भुलाया बाजें तूर सुनाए, तू ही तो छोड़ दिया अब चला अधम किस राहे। पुण्यात्मा, हम बिल्कुल भ्रमित हैं। इस काल भगवान ने अपने तीनों पुत्रों में 3 गुण भर रखे हैं। ब्रह्मा जी को रजगुण बना दिया, विष्णु जी को सतगुण बना दिया
और शिव जी को तमोगुण युक्त कर दिया। इन तीनों के गुणों से सर्व प्राणी बिल्कुल अचेत हैं, इनको कोई ज्ञान नहीं है। नए सिरे से इनको समझाया जाता है, नए सिरे से इनको पढ़ाया जाता है, ये तेरा चाचा है, ये तेरा ताऊ है, ये तेरा भाई है, ये तेरा मामा है, ये तेरा फूफा है, ये फलां चीज है, ये सब उसको नए सिरे से ज्ञान कराई जाती है। माँ के पेट में इस बच्चे को पूर्ण ज्ञान होता है कि तू कौन है, कहाँ से आया था, और तेरे जिस जीवन को तू लेकर चल रहा है इसके सफर में कितने तेरे दुख हैं, और पहले तूने कितने कष्ट उठाए, कितनी योनियां भोगी। माँ के पेट में ये बच्चा, लड़का या लड़की, वो अपने दुखों को याद कर कर रोता रहता है और कहता है परमात्मा अब के इस गंध से निकाल दे, पहले मेरे से जो गलती बनी सो बनी प्रभु, आगे नहीं करूंगा, आपको याद करा करूंगा, केवल अपना पेट गुजारे के लिए धंधा करूंगा, बाकी से मैं तेरा गुणगान किया करूंगा, पाप नहीं करूंगा। अब ज्यों ही वो माँ के पेट से बाहर आता है, गर्भ से बाहर आते ही ये तीनों गुण एकदम प्रेशर डाल देते हैं, 3 इंजेक्शन लग जाते हैं। अब 3 इंजेक्शन लग जाते हैं ऑटोमेटिकली, तुरंत ये सब अचेत हो जाता है, इसको ज्ञान नहीं रहता।